हेलो बच्चों। जेईई एडवांस 2025 में ग्रेविटेशन के 2 सवाल थे। ये वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान पूछ रखा था। मैं ये वाला सवाल जानबूझ के इसलिए बताना चाहता हूँ कि पेपर के अंदर आप हमेशा ही कम से कम 30% के आस-पास सवाल जो हैं वो इस तरह के एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको पेपर में इस तरह के सवाल छाँटने होते हैं और उनको पक्के तौर पे करने होते हैं और कट ऑफ जो है वो बड़ा हमेशा 30% या उसके आस-पास ही रहता है और अगर आपने थोड़े बहुत मीडियोकर क्वेश्चन्स अगर कर लिए तो आपकी रैंक भी अच्छी खासी आ सकती है। सवाल के अंदर होल तो बेटा कुछ मिक्स कॉन्सेप्ट्स भी थे, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट भी था। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो बड़ा एडवांस वाले बच्चों ने बड़े आराम से सुन रखा होता है। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है अबाउट द इक्वेटर इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से r1 डिस्टेंस की दूरी पर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूम रहा है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में जैसे-जैसे अर्थ मूव करती है वैसे-वैसे बड़ा वो भी लगातार चक्कर काटता रहता है। ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, इसकी बड़ा खास बात ये होती है कि इसका टाइम पीरियड जो है, वो वही होता है जो अर्थ का टाइम पीरियड होता है अपनी एक्सिस के अबाउट चक्कर काटने का, दैट इज़ 24 आवर्स। एक दूसरा सैटेलाइट है इज ऑर्बिटिंग इन द इक्वेटोरियल प्लेन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अर्थ्स रोटेशन एट ए डिस्टेंस r2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एंड r2 इज r1 अपॉन 1.21। एक दूसरा सैटेलाइट है, वो बड़ा छोटे रेडियस के अंदर घूम रहा है, उसी प्लेन के अंदर घूम रहा है जिस प्लेन के अंदर आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूम रहा था और ये जिस रेडियस में ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका रेडियस जो है वो R1 अपॉन 1.21 है। ठीक है? लेट्स से कि आपका जो दूसरा वाला जो सैटेलाइट है, वो यहाँ कहीं है, लेट्स से वो यहाँ कहीं है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है। जियो स्टेशनरी अगर ऐसे घूम रहा है, तो आपका S2 जो है वो ऐसे घूम रहा है। कोई दिक्कत नहीं। The time period of the two satellites as measured from the geostationary satellite is the time period of the second satellite, sorry, S1 से देखने पर S2 का जो टाइम पीरियड है वो हमसे पूछ रखा है। ये थोड़ा सा बड़ा ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने सर्कुलर मोशन वगैरह में पढ़ा रखा है। S1 से देखने पर S2 पूरा चक्कर कब कंप्लीट कर लेगा? कई बच्चों को हो सकता है कि रिजल्ट डायरेक्ट याद हो, जिस बच्चे को बड़ा याद ना हो मैं बता देता हूँ कि लेट्स से कि S1 जो है वो चलते 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 किसी टाइम पर यहां कहीं और S1 ने जो है लेट्स से कि कुछ ना कुछ एंगल ट्रेवल कर लिया, लेट्स से बेटा थीटा। S2 जो है बेटा वो चलते 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 यहां पहुंच जाएगा। S2 चलते चलते यहां पहुंच जाएगा और आपका S1 चलते चलते यहां पहुंच जाएगा। तो S1 को ऐसा लगेगा कि S2 ने पूरा चक्कर काट लिया है अर्थ के अराउंड और ये चक्कर काटने में कितना समय लगेगा, मुझसे ये वाला समय पूछा। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो हम बड़े आराम से ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये आपके पास ऑफ कोर्स बड़ा 2 पाई माइनस थीटा है। ऑल्दो बड़ा मैं जो काम करने जा रहा हूं वो ऐसा है कि मोस्टली बच्चों को रिजल्ट भी याद रहता है, बट ठीक है मैं कर देता हूं। मैं S1 के लिए बड़े आराम से लिख सकता हूं कि ओमेगा 1 इंटू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, इजंट इट? और उसी तरीके से S2 के लिए मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं ओमेगा 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू बड़ा ऑफ कोर्स 2 पाई माइनस थीटा। सो बड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। S1 ने एंगल ट्रेवल किया है थीटा, तो बेटा इसने एंगल ट्रेवल किया होगा ऑफ कोर्स 2 पाई माइनस थीटा। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इनटू कैपिटल टी इज इक्वल्स टू बड़ा ऑफ कोर्स 2 पाई। ओमेगा 1 मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं 2 पाई बाय टाइम पीरियड ऑफ 1। ओमेगा 2 को हम लिख सकते हैं सेकंड सैटेलाइट के लिए 2 पाई अपॉन उसका टाइम पीरियड अर्थ के अबाउट इनटू टी इज इक्वल्स टू 2 पाई। यहां से हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि अर्थ का जो सो बड़ा ये जो मुझे कैपिटल टी निकालना है, कैपिटल टी क्या हो गया? कैपिटल टी हो गया कि S1 के देखने पर S2 ने अर्थ के अराउंड घूमने में कितना टोटल समय निकाला है, वो उसकी वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई है इस फॉर्मूले से 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2 वाले फॉर्मूले से। और ठीक है बेटा, T1 तो मेरे बच्चों को बड़ा पहले से पता ही है ना? T2 में बड़े आराम से निकाल लूंगा। T1 मेरे बच्चों को पहले से पता है कि सर T1 इज बेसिकली 24 आवर्स। T2 कैसे निकालेंगे? T2 बड़ा ऑफ कोर्स है ना, अपन केपलर सोर्स निकालेंगे। वी नो दैट कि T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। तो मैं बड़े आराम से ऐसे कह सकता हूं कि T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 की पावर 3। मैं बड़े आराम से लिखता हूं कि T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। बेटा R1 अपॉन R2 मुझे कुछ ना कुछ दे रखा होगा, शायद 1.21 दे रखा है। 1.21 की पावर बेटा 3/2 चलेगा ना बेटा, पावर उधर हाफ लेके ना। 1.21 का रूट कितना होगा? 1.21 का बड़ा रूट होगा 1.1। इसकी बड़ा क्यूब 1.1 का बड़ा क्यूब कितना होगा? आई थिंक बड़ा
331 होता होगा शायद, बट एक बार चेक करना। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 कितना होता है? हाँ बेटा, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, हाँ बेटा यही होता है 1.331। इससे मेरे पास बड़े आराम से T2 की वैल्यू आ गई है बेटा, T2 की वैल्यू आ गई है T1 अपॉन 1.331। बड़ा हमारे पास बड़े आराम से आंसर आ गया, 1/t इज इक्वल्स टू बड़ा व्हाट, 1/t इज इक्वल्स टू बड़ा व्हाट, 1 अपॉन T1, T1 तो बड़ा ऑफ कोर्स 24 आवर्स, प्लस बड़ा 1 अपॉन T2, T2 बड़ा हम लिख सकते हैं 24 अपॉन बड़ा 1.331। मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ t इज इक्वल्स टू बड़ा 1/t इज इक्वल्स टू 24, तो बड़ा मेरे पास एलसीएम आ जाएगा बड़ा, नीचे बड़ा ऊपर कितना जाएगा शायद 2.331 आ जाएगा। पी की बड़ा मेरे पास वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई, 24 अपॉन 2.331। बड़ा मुझे ये जो टाइम पीरियड है इसको 24 अपॉन पी में पूछ रखा है, तो मुझसे पी की वैल्यू पूछ रखी है बेटा, पी की वैल्यू होगी 2.331। ऑल द बेटा इंस्ट्रक्शंस में ऐसा लिखा हुआ था कि ये वाला जो सवाल है ये न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम है, लेकिन हमें आंसर जो है वो डेसिमल के 2 डिजिट तक ही ट्रंक्वेट या फिर डेसिमेट करना है, तो इसका आंसर हमें जो सबमिट करना होगा दैट इज ऑफ कोर्स 2.33। दिस इज योर आंसर।